এক্সেল শিট তোমরা দেখতে পাচ্ছ। দেখো কি বলেছে কোশ্চেন পেজ নাম্বার 139 Q1, এটা হচ্ছে কোশ্চেন। বলছে রুবি উইডো অফ মিস্টার জুবিন সাপ্লাই দ্য ফলোইং ইনফরমেশন ফর দ্য অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার 1920 from which he is calculate the tax liability। ओके, তাহলে देखो क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोगों को पता करना पड़ेगा सबसे पहले हम लोगों को कौन सा हेड का इनकम है। तो पहले लिखा हुआ देखो शी हैज टू हाउस प्रॉपर्टी, फर्स्ट वन इज सेल्फ ऑक्युपाइड एंड सेकंड वन इज लेट आउट। तो दोनों हाउस प्रॉपर्टी है, तो दोनों हाउस प्रॉपर्टी लिखे क्या होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ तक पता चला। शी इज वर्किंग एक्स लिमिटेड, तो यहाँ का सैलरी मिला तो इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब दो इनकम मिला, हाउस प्रॉपर्टी का, सैलरी का। शी रिसीव इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, तो ये अदर सोर्स का इनकम भी मिल गया। कंट्रीब्यूशन टू मेडिक्लेम, मतलब ये 80D में जाएगा। ओके, डोनेटेड टू द राजीव गांधी मेमोरियल फंड, किस में जाएगा, बोले सर ये 80G में जाएगा। LIC प्रीमियम पेड कहाँ जाएगा, 80C। और वहां पे लिखा हुआ देखो सेकंड हाउस के लिए वो जो लोन लिया था, लोन का EMI भरा, वो उसका इंटरेस्ट पड़ जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में और प्रिंसिपल पड़ जाएगा 80C में। ट्यूशन फीस फॉर एल्डर सन कहाँ जाएगा, 80, ट्यूशन फीस बोला गया तो 80C। और हर हैंडीकैप ब्रदर उसके पास है, तो ये कहाँ पे है, 80DD। तो मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ के तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ के तुम लोगों को पता करना पड़ेगा कौन सा हेड का इनकम है और कौन सा डिडक्शन वहां पे है। तो सबसे पहले क्या देखो, इनकम फ्रॉम सैलरी में एक एक करके हेडिंग कर रहा हूं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ रूबी, ये वाला साम तुम लोग का डायरेक्टली ITR 1 में भी आता है, तो वहां पे तो हम कराएंगे पक्का। इनकम फ्रॉम सैलरी, देखो ITR में डायरेक्टली आ गया तो तुम लोग को इसे कंप्यूटेशन शीट बनाना नहीं है, ठीक है। लेकिन कहाँ कंप्यूटर शीट बना के ITR बनाना पड़ेगा, वो हम सिखाएंगे तुम लोगों को। तो इनकम फ्रॉम सैलरी, लेकिन तुम लोगों को पहले से पता होना चाहिए ITR बनाने के पहले कंप्यूटेशन बनाना पड़ेगा कि नहीं। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी आता है, जस्ट बोलते हैं कंप्यूटेशन बनाओ उसके बाद ITR करो, तब तो बनाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने ये करवा रहा है, क्योंकि तुम्हें कंप्यूटेशन आना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा तो बनाएंगे, क्वेश्चन में पूछा तो बनाएंगे, नहीं पूछा तो नहीं बनाएंगे, लेकिन तुम्हें आना पड़ेगा जहां सर आता है। इनकम फ्रॉम सैलरी से क्या है देखो, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी इज 1,60,000। नेक्स्ट क्या है देखो, DA 64,000। मंथली होता तो हम लोग एनुअली कर लेते। HRA मिला कितना, 96। देखो HRA का तो हम लोग को एग्जेम्पशन मिलता है ना, बोले हाँ, तो HRA को पहले यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लेस एग्जेम्पशन। तो HRA के एग्जेम्पशन मिलने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बोले सर उसको हाउस रेंट पे भी करना पड़ेगा, उसको हाउस रेंट पे भी करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है वो हाउस रेंट पे किया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसका 2 घर है, एक में खुद रहता है और एक भाड़े पे देता है, तो एग्जेम्पशन मिलेगा ही नहीं। तो एग्जेम्पशन को मैं मिटा रहा हूँ, एग्जेम्पशन मिलेगा ही नहीं। ओके, नेक्स्ट क्या देखो, हाउस प्रॉपर्टी का थोड़ा जगह छोड़ के हम दूसरा हेड कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, she has 2 house property, one is self occupied and second one is let out। तो सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए तो इनकम नेगेटिव होता है, और सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन का अगर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल होता तो उसका डिडक्शन हम लोगों को मिल जाता। लेकिन यहाँ पे देखो लोन जो लिया हुआ है वो फॉर सेकंड हाउस, तो फर्स्ट हाउस मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन के लिए कुछ है ही नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे देखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना है,
तो रेंट रिसीव जितना हुआ देखो 10,000 पर मंथ, मतलब 1,20,000 लेस म्यूनिसिपल टैक्स पेड। देखो बोला शी हैज टू हाउस प्रॉपर्टी, फर्स्ट वन इज सेल्फ ऑक्युपाइड एंड सेकंड वन इज लेट आउट। म्युनिसिपल टैक्स पेड फॉर फर्स्ट हाउस 5,000, फॉर सेकंड हाउस 3,000। तो म्युनिसिपल टैक्स पेड कितना होगा? 3,000। तो माइनस करने के बाद जो आया इसको हम लोग क्या बोलेंगे? NAV, नेट एनुअल वैल्यू कितना? 117, 1,17,000। और एक क्या था देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर ए। तो यहाँ से क्या क्या माइनस होगा? लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, 30%, एट द रेट 30%। तो 30% कर दिया। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ये कितना है? बोले देखो 22,000। तो कैलकुलेट करके जो आएगा, दिस इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सैलरी का बाद में कुछ हो तो हम लोग बाद में करेंगे। मतलब देखो अभी कंप्यूटर कैलकुलेशन नहीं कर रहे, जस्ट हेडिंग में क्या क्या करना है वो करके छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, थोड़ा जगह छोड़ के लिख रहे हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ओके। इसमें क्या है देखो, शी रिसीव इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट 5,000, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट 5,000। और क्या क्या है देखो, NSC से 6,000, इंटरेस्ट ऑन NSC 6,000, एंड लास्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इट इज ऑल्सो 5,000। ओके, अभी इनकम का कहानी खत्म हो गया। देखो बाकी सब जो है वो डिडक्शन में है, तो ठीक है, इनकम को पहले हम लोग जोड़ लेते हैं। इनकम को पहले जोड़ लेते हैं। तो अदर सोर्स में कितना आएगा? 16,000। और इसमें कितना आया? इस माइनस कितना, और ये जोड़ने के बाद कितना आया? ओके, तो देखो मिडिल में जो जगह का रिक्वायरमेंट था वो तो नहीं लग रहा है, तो थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि नीचे मुझे जगह चाहिए। जगह मुझे यहाँ पे चाहिए एक। तो ये तीनों को हम लोग प्लस करेंगे तो हम लोग का आएगा ग्रॉस टोटल इनकम। ये तीनों हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा मेरा ग्रॉस टोटल इनकम। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? ग्रॉस टोटल इनकम। ओके, ग्रॉस टोटल इनकम से हम लोग का माइनस होता है लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। ऐसे करके लिखना पड़ता है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है? इसके अंदर आता है देखो सेक्शन 80C। 80C हम लोग सेक्शन 80C को अलग अलग करके लिख भी सकते हैं और एक साथ जोड़ भी सकते हैं। देखो सेक्शन 8 पहला क्या है देखो, पहला है देखो मेडिक्लेम प्रीमियम दिया 5,000, तो एक किस में आएगा? 80D में। 80D मैंने लिख दिया 5,000, जो सामने आ रहा है वो कर रहे हैं।
डोनेशन टू द राजीव गांधी मेमोरियल फंड, तो एक इसमें आएगा 80G। तो राजीव गांधी मेमोरियल फंड में कितना मिलता है? 100% मिलता है क्या? बोले सर नहीं, नेहरू नेहरू का जो रिलेटिव है इन लोगों को 100% नहीं मिलता है। कितना मिलता है? 50% मिलता है। तो उसी हिसाब से इसमें होगा 5000। LIC प्रीमियम पेड ये कहाँ जाएगा? 80C में जाएगा। तो मैं यहाँ पे इनर में लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन इजी होगा। मेड हाउसिंग made payment for housing loan taken acquisition for second house 43,000, total 43,000 पेमेंट किया, जिसके अंदर 22,000 था मेरा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तो मेरा हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन में चला गया, सेक्शन 24 में। तो बाकी 21,000 कहाँ जाएगा? बोले सर ये सेक्शन 80C में जाएगा। मैंने यहाँ पे जोड़ लिया, एक बार में बाहर में लिख लेंगे। ट्यूशन फीस पेड फॉर कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ये कितना आएगा? 10,000। लेकिन जो यहाँ का ऑटो यूनिवर्सिटी का है वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे लिखवाया था ट्यूशन फीस पेड आउटसाइड इंडिया इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। ट्यूशन फीस पेड आउटसाइड इंडिया इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। तो यहाँ तक गया। और क्या है देखो, और लास्ट पॉइंट में बोला गया 80DD। 80DD हैंडीकैप कितना आएगा? ये फ्लैट 75,000। और तीनों जोड़ दो, 8,000 प्लस 21,000 प्लस 10,000। ओके, तो मेरा टोटल डिडक्शन आ गया टोटल डिडक्शन आने के बाद माइनस करके जो आएगा, दिस इज कॉल्ड टोटल इनकम। दिस इज कॉल्ड टोटल इनकम। ओके, और एक चीज क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया था, जो है टैक्स लायबिलिटी। तो टोटल इनकम ही तो मेरा टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि 2.5 लाख का नीचे है। तो लिखना है टैक्स ऑन टोटल इनकम के नील। अच्छा, इसको बढ़िया से देख लो क्वेश्चन। इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, क्वेश्चन को बढ़िया से देख लो, कहाँ कहाँ डाउट है। ये देखो, एक क्वेश्चन 100% कॉपी एंड पेस्ट करके ITR 1 में बहुत बार पूछा गया। तो तुम लोग इसको छोड़ना नहीं, प्यार से देख लो। मैं टाइम दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। নীল ট্যাক্স কেন হলো? আচ্ছা, এখানে না নীল ট্যাক্স করবো না, রিজনটা একটুখানি আছে। সেটা হচ্ছে, দাঁড়া একটা মিনিট। 2,71,000 হয়েছিল, নীল করবো না এবার, ডাইরেক্টলি এভাবে নীল করবো। নীলই আসবে, আমরা নীলটা পরে করব। আসবে কিন্তু আমার নীলই। আমি ডাইরেক্ট শর্টকাট মেরে দিয়েছি, শর্টকাটটা করাবার ঠিক হচ্ছে না। अप टू 2.5 लाख क्या होता है नील, एंड बैलेंस কত থাকলো? 21,900 into 5% is equal to 21,900 into 5%। কত হচ্ছে? 1095 লেস রিবেট अंडर सेक्शन 87A 1095 बोले नील नेट टैक्स पेएबल। नेट टैक्स पेएबल लिखे नाও। আমি স্ক্রল করে উপরে তুলছি, দেখে নাও।
हेलो सर। हाँ बोलो। सर बोल रहे हैं हैंडीकैप डिडक्शन 75,000 दिया है, कहाँ मतलब ट्वेंटी उससे फाइव ज्यादा थाउजेंड नहीं। दिया? 75। हाँ 75 है, फिक्स्ड है वो, फिक्स्ड। तो वो फिक्स है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा नहीं हाँ सर? मिल सकता है, अगर वो हैंडीकैप 80% सीवियर डिसेबिलिटी बोल के कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हम्म। वो उसमें 125 मिलेगा, 1,25,000। और सर अगर उसके सन हो तो जो इनकम फाइलिंग कर रहा है तो उसको भी मिलेगा? क्या बोला तुम, बताओ। अगर जो मतलब उसके जो हैंडीकैप है उसके फादर अगर इनकम टैक्स भर रहे हैं तो मिलेगा? हाँ मान लो मैं तुम्हारा स्टोरी मान रहा हूँ, तुम टैक्स पेयर हो, ठीक है, तुम्हारा ऊपर कोई भी डिपेंडेंट हैंडीकैप हो, तो तुम्हारा घर में कोई दादा दादी चाचा चाची फूफा भाई बहन मम्मी पापा कोई भी जो तुम्हारा ऊपर डिपेंडेंट है, जो जिसका हाँ। ट्रीटमेंट तुम करवाते हो, तब तुम्हें ओके। 75,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। ओके। और अगर उसका डिसेबिलिटी 80% से ज्यादा है तो तुम्हें 1,25,000 का मिलेगा। अगर जो टैक्स पेयर है वो खुद जो टैक्स पेयर है वो खुद हैंडीकैप है, उसको डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80U में। जो टैक्स पेयर वो खुद हैंडीकैप है उसका डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80U। उसको कितना मिलेगा सर? वो 75,000। 75। इसको बढ़िया से देख लो। राजीव, এটা क्लियर तो राजीव? हाँ सर। খুব ভালো করে দেখে নাও সবাই, এটা অনিল দিব্যা এরা সব ভালো করে দেখ, ভালো করে দেখ। স্যার ইনকাম ফ্রম আদার সোর্সের এইখান থেকে আচ্ছা একটুখানি আরেকবার একটা, একটু বলে দেবেন? আচ্ছা একটা জিনিস স্কিপ হয়ে গেছে, ছাড়া পড়ে গেছে, একটা জিনিস ছাড়া পড়ে গেছে, একটা জিনিস ছাড়া পড়ে গেছে, দেখো ইনকাম ফ্রম আদার সোর্সে সেভিংস অ্যাকাউন্টের ইন্টারেস্ট ছিল সেকশন 80 টিটিএ, বাদ পড়ে গেছে, একটা বাদ পড়ে গেছে, সেকশন 80 টিটিএ ম্যাক্সিমাম 5,000, সো 129। এখানে কত হবে, ইজ ইকুয়াল টু 16,900 ইন্টু 5%, সরি 16,900 ইন্টু 5%, 845, কারণ ওটা বাদ ছাড়া পড়ে গেছিল, ওটা এন্ট্রি হবে। কপি হলে বলবে, কপিটা করে নাও তো তোমরা এটাকে। আচ্ছা কপি করতে হবে না, কপি পরে করবে, আগে বুঝে নাও, প্রত্যেকটা আমি স্ক্রল করে রাখছি, বুঝে নাও। স্যার এই যে 80 এটা কোন জায়গাটা বললেন তো? 80 টিটিএ তে থাকে হচ্ছে ইন্টারেস্ট অন সেভিংস অ্যাকাউন্টে ম্যাক্সিমাম 10,000 ইয়ে। হ্যালো হ্যালো। শুনতে পাচ্ছি শুনতে পাচ্ছি, হ্যাঁ স্যার, আপনি একবার রিপিট করুন, আমার হেডফোনটা একটু প্রবলেম করছিল। বলো। হ্যাঁ স্যার, ওই 80 টিটিএটা আরেকবার একটু বলবেন স্যার? 80 টিটিএ তে বলা আছে ইন্টারেস্ট অন সেভিংস অ্যাকাউন্টে ফ্রম ব্র্যান্ড ম্যাক্সিমাম 10,000 ডিডাকশন পাওয়া যায়। আচ্ছা। ওই কারণে ইনকাম ফ্রম আদার সোর্সে 5,000 হয়ে গেছিল আর ডিডাকশনে 5,000 চলে আসলো, তাই তো স্যার?
হ্যাঁ স্যার গ্রস টোটাল ইনকামের পরের ডিডাকশনটা আরেকবার একটু বলবেন? এই তো দেখে নাও, এটিসি এর তিনটে সেকশন ছিল দেখো, 8,000 টাকা একটা ছিল এলআইসি প্রিমিয়াম, তারপরে 21,000 ছিল না না, হচ্ছে ওই ডিডাকশনের ওই ফুল ফর্মটা কি আছে ওটা? আন্ডার চ্যাপ্টার, সিএস Deduction মানে চ্যাপ্টার। আচ্ছা ভালো করে বুঝে নাও, যেটা আটকাবে আমি সেটা দেখাবো। স্যার, সেকশন 80 সি এর 8,000 টাকাটা হচ্ছে মানে LIC এলআইসি pre- প্রিমিয়াম, আর এলআইসি আর বাকি ওইটা? দেখ 21,000 টাকা যেটা আছে সেটা হচ্ছে, দেখ লেখা আছে মেড পেমেন্ট অফ হাউজিং লোন টেকেন ফর অ্যাকুইজিশন অফ সেকেন্ড হাউস, মানে বাড়ি কেনার জন্য লোন নিয়েছিলাম, তো লোনের আমরা শোধ দিতে হয়, সেখানে আমরা কি কি শোধ দিই, প্রিন্সিপালও কিছু দিই আর ইন্টারেস্টও কিছু দিই। ইন্টারেস্ট যেটুকু শোধ দিই সেটা হচ্ছে আমার সেকশন 24 মানে হাউস প্রপার্টি সেকশনে দেখ মাইনাস হয়েছে, ইন্টারেস্ট অন বরোড ক্যাপিটাল বলে। আর তাহলে বাকি টাকাটা কোথায় শোধ যাবে? বাকি টাকাটা সেকশন 80 তে যাবে। আচ্ছা নেহা বল কোথায় কি প্রবলেম? হ্যাঁ স্যার, দেখছি একটুখানি। স্যার, এই জায়গাটা আরেকবার একটুখানি পুরোটা একটু বলে দেবেন? কোন জায়গাটা বল? ওই ডিডাকশন
ডিডাকশন আন্ডার চ্যাপ্টারের পরের সবকটাই, মানে 80D 80TTA এই জায়গাগুলো। এগুলো কি পড়ে দেখিসনি? রিডাকশন চ্যাপ্টারটা পড়িসনি? হ্যাঁ স্যার পড়েছি, কিন্তু এটার সাথে ঠিকঠাক বুঝতে পারছি না। কেন? 80C তে কি কি পাওয়া যায়? সেগুলোর মধ্যে থেকে তিনটে ছিল, সেই নিয়েছি। 80D তে পাওয়া যায় মেডিক্লেম ইন্স্যুরেন্স, মেডিক্লেম ইন্স্যুরেন্স দেখ 5000 দেওয়া আছে। 80TTA তে কি পাওয়া যায়? 80TTA তে পাওয়া যায় হচ্ছে ইন্টারেস্ট ফ্রম সেভিংস অ্যাকাউন্ট ম্যাক্সিমাম 10,000। 80G তে কি পাওয়া যায়? ডোনেশন, যেহেতু নেহরু ফ্যামিলি তার জন্য 50%। আর 80D তে হচ্ছে দেখ হ্যান্ডিক্যাপ ফ্যামিলির জন্য, ফ্যামিলিতে যদি কোনো হ্যান্ডিক্যাপ থাকে তাহলে কত পাওয়া যায়? 75,000 ফ্ল্যাট। ও আচ্ছা আচ্ছা স্যার, আসলে আমি এইগুলোকেই খুঁজছিলাম বইতে, তাই বুঝতে পারছিলাম না। এবার ক্লিয়ার হয়ে গেছে। স্যার 80DD টা আবার বলুন। হ্যান্ডিক্যাপ ফ্যামিলিতে তোর যদি কোনো হ্যান্ডিক্যাপ থাকে। আচ্ছা, পরের সেশন জয়েন করো।